ये न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर खेल के मैदान से। दरअसल रॉयल चैंपियंस अब बेंगलुरु है। 18 नंबर जर्सी वाले विराट कोहली का सपना आखिरकार पूरा हो गया। वक्त लगा, साल बीते, 18 साल और 18 नंबर जर्सी वाले विराट कोहली का ये विराट सपना पूरा हुआ। आईपीएल इतिहास के 18वें सीजन में जाकर चैंपियन बनी है आरसीबी। पंजाब को 6 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता है। 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 184 रन बना सकी आरसीबी। खिताब जीत के बाद विराट कोहली भावुक भी हुए, तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। तो वही इस जीत के साथ अब विराट कोहली सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, अंडर 19 विश्व कप और अब आईपीएल विजेता टीम का भी वो हिस्सा रहे। फाइनल में महत्वपूर्ण 43 रन की पारी भी उन्होंने खेली और इसीलिए ये जीत विराट मानी जा रही है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है इतने दिनों कि देश में पाकिस्तान के कितने जासूस हैं, क्योंकि एक और यूट्यूबर जासूस जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, एक और यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है। मोहाली के रहने वाले जसवीर सिंह पर अब शिकंजा कसा है। पंजाब के रूपनगर से जसवीर को गिरफ्तार किया गया। यूट्यूब पर जसवीर के 11 लाख फॉलोअर्स हैं। आईएसआई अफसर जट रंधावा से संपर्क में था। पंजाब डीजीपी ने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दी। हालांकि बहुत कुछ खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन मोहाली से इसे गिरफ्त में ले लिया गया है। जसवीर सिंह इसका नाम है, मोहाली का रहने वाला है, यूट्यूबर बताया जा रहा है। 11 लाख इसके फॉलोअर्स है यूट्यूब पर और पंजाब के रूपनगर से इसे गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि आईएसआई अफसर जट रंधावा से इसका संपर्क था, यानी कि इससे पहले दूसरे यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान जासूस से निकले हैं, उनका भी इस जट रंधावा से संपर्क में था। हालांकि उनके फोन में दूसरे नंबर से वो सेव थे, लेकिन आईएसआई अफसर जट रंधावा से संपर्क में पंजाब डीजीपी ने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मामले की जानकारी दी है। वहीं दक्षिण कोरिया में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में किम मुन सू बड़े अंतर से हार गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने स्पष्ट बढ़त के साथ ही जीत दर्ज कर ली है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने दिसंबर 2024 को मार्शल लॉ लागू किया था, जिसने साउथ कोरिया में लोकतंत्र की नींव हिला दी थी। और तब विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व ली जे म्यूंग ने किया था, जिन्होंने संसद में यून के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित किया था। जीत के बाद ली जे म्यूंग ने मतदाताओं का धन्यवाद भी दिया और इसीलिए बड़ा उलटफेर फिलहाल ये माना जा रहा है। वहीं सरकार में पद छोड़ते ही एलन मस्क के तेवर बदल गए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ट्रंप की नीतियों की खुलकर अब मस्क कर रहे हैं, यानी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप की नीतियों की खुलकर आलोचना मस्क करते नजर आ रहे हैं। प्रमुख टैक्स और खर्च बिल को लेकर ट्रंप की कड़ी निंदा उन्होंने की। उन्होंने इस बिल को घिनौना और शर्मनाक बताया, यानी खुलकर आलोचना वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बिल है यानी कि प्रमुख टैक्स और खर्च बिल को लेकर ट्रंप की वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बिल को घिनौना बताया, शर्मनाक बताया। एलन मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो लोग बिल के पक्ष में वोट दे रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, यानी खुलकर वो कड़ी आलोचना करते नजर आ रही हैं। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पसुपेश में। दरअसल आईपीएल 2025 में खूब गर्दा उड़ाया 14 वर्षीय वैभव ने गुजरात के खिलाफ मात्र 35 गेंदों में सैकड़ों जड़कर उसने इतिहास रच दिया था। लेकिन मात्र 14 साल के हैं वैभव और गुजरात के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में सैकड़ों जड़कर उन्होंने इतिहास रचा था। 206.55 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले वैभव ने स्पेशल अवार्ड भी जीता था। सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किया था, लेकिन उन्हें जो इनाम मिला उसका इस्तेमाल करना उन्हें भारी पड़ सकता है। दरअसल इनाम के तौर पर बेहद शानदार लग्जरी उन्हें कार मिली। ऐसे में अभी वो 14 साल की हैं और 14 साल की उम्र के कारण 4 साल उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल है और उन्हें और 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल वो अपने अवार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहीं राजस्थान में ई वेस्ट ड्राइव और 6STP का लोकार्पण किया जाएगा और मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस पर इस ई वेस्ट ड्राइव की शुरुआत करेंगे।
बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, खास जानकारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य के 6 अस्पतालों में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी का उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल इससे जल प्रदूषण में कमी और उपचार क्षमता में बढ़ोतरी होगी और सरकार की ये पहल स्वच्छ चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। कार्यक्रम में सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। यह ड्राइव ई कचरे के जिम्मेदार निस्तारण को प्रोत्साहित करेगा। राज्य भर में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन को भी नया आयाम मिलेगा। तो ये बेहद खास है और इसका जो इनिशिएटिव है वो लिया जा रहा है। एक नए अभियान के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी शुरुआत करेंगे।